गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अपघटन या डिकम्पोजिशन क्या होता है। यहाँ पर एक आरेखी चित्र दिया हुआ है जिसमें अपघटन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार अपघटन की प्रक्रिया जो है वो एक चक्र के रूप में चलती है और प्रकृति से लिए गए चीज़ों को प्रकृति में वापस कर देती है। तो पौधे और जंतु जब तक जीवन है तब तक ये प्रकृति के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इनका शरीर जो है वो मृत हो जाता है अंत में। तो मृत शरीर और जंतुओं के अन्य जीवन जो लाइफ प्रोसेस है उसके दरमियान जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर निकाले जाते हैं, वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, इनको जीवाणु और कवक जो है वो अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करना मतलब उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसको वापस इसके जो घटक होते हैं इनको प्रकृति में मुक्त कर देते हैं। ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वर्ज्य पदार्थ में उपस्थित जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अकार्बनिक तत्व में तोड़ देते हैं और मुक्त कर देते हैं, क्योंकि ये जो कार्बनिक तत्व हैं वो अकार्बनिक तत्वों से ही मिलकर जीवन का एक हिस्सा बनते हैं, इसलिए इनको पुनः अकार्बनिक तत्वों में तोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो भोजन बनाते हैं, तो ये भोजन जो टूटता है वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और इनके तत्वों को पुनः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि में तोड़कर इनको प्रकृति में जीवाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। तो ये जीव जो हैं वो अपघटक कहलाते हैं। गैसीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य जो ठोस होते हैं और द्रव पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में मिला दिए जाते हैं या फिर जल मंडल में मिला दिए जाते हैं, उसके भाग बन जाते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे कि सड़ी गली पत्तियां हैं, छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष जैसे स्टूल वगैरह है, मल है ना, सहित ये जो है वो अपरद या डेंड्राइट्स बना देते हैं। ये अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में आते हैं खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन और खनिजी भवन। ये सब जो है वो अपघटन या डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में शामिल हैं। अपरदाहारी जैसे केंचुआ है ना, इसको ये जो है वो अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका जो है वो अवक्षेप बन जाता है। बैक्टीरियल और कवकीय एंजाइम्स अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन दोनों ही प्रोसेस में अपघटन के दौरान ये जो है वो दोनों ही प्रोसेस इनका अपघटन जो है वो मृदा में या मिट्टी में कंप्लीट होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। ह्यूमस गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व हैं जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। इसकी प्रकृति कोलाइडल होती है और यह पोषण भंडार का काम करती है। ह्यूमस का खनिजीकरण कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है जिससे अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये जीवों के शरीर के अंदर होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है ना, और कोशिका के बाहर जीवमंडल में या ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में ही होता है। अपघटन की दर जलवायुमंडल के कारकों, घटकों और अपरद के रासायनिक संगठनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक विशिष्ट जलवायवी परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है ना, मतलब प्रोटीन से जब ये भरपूर होता है तब अपघटन की दर जो है वो
धीमी हो जाती है, धीरे धीरे होता है। यदि अपघटन नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व जैसे कि चीनी आदि से भरपूर होता है तब यह तेज गति से होता है। गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप और अवायवी जीवन अपघटन की गति को धीमा कर देते हैं। अब बात करें कि ये कम और ज्यादा क्यों होता है, तो देखिए काइटिन और लिग्निन जो है वो प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है। इसको तोड़ने में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें अपघटन की क्रिया जो है वो धीरे गति से होती है। चीनी जो है वो शर्करा होता है, इसके अणुओं को आसानी से तोड़ा जा सकता है ना। नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व जल में घुलनशील होते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इन्हें जल्दी से तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार हमने देखा है कि गर्म और आर्द्र पर्यावरण में जैविक क्रियाएं जो है वो बहुत फास्ट गति से होती है, या कोई भी क्रिया अगर हम देखें, चाहे वो भौतिक और रासायनिक क्रिया ही क्यों ना हो, वो तेज गति से होती है। जबकि कम तापमान में और अवायवीय जीवन में, जहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है, वहां पर कोई भी क्रिया, चाहे भौतिक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो या जैविक क्रिया हो, इसकी गति जो है वो धीमी होती है। तो ये सभी जो फैक्टर हैं वो डिकम्पोजिशन को या अपघटन को प्रभावित करते हैं और ये धीमी गति से होते हैं।